दोस्तों नमस्कार। आप सभी बिहार वासियों को पता चल ही गया होगा और जो लोग बाहर से भी हैं उनको पता चल ही गया होगा कि बीपीएससी का जो परीक्षा जो कि आयोजित किया गया था उसको कैंसिल कर दिया गया है। और इसको कैंसिल करने के पीछे जो मुख्य कारण था वो भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि आरा में जो बाबू वीर कुंवर सिंह कॉलेज है वहाँ पर 12 बजे के पहले से ही कुछ अभ्यर्थियों को वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ जो है परीक्षा पहले से ही उनका लिया जा रहा था और वहीं पर से क्वेश्चन आउट का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। तो दोस्तों ये तो पता जो भी चला जो चला ही। दरअसल बात ये है कि मैं भी यहाँ दिल्ली में रहता हूँ और तमाम जगह जो कोचिंग हब है जहाँ पे स्टूडेंट्स हब सिटीज़ हैं जैसे कि पटना, प्रयागराज और जहाँ पे कंपटीशन की तैयारी होती है भागलपुर, दिल्ली, इन सभी जगहों पे स्टूडेंट्स जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ा ख़राब इमेज जाता है दूसरे प्रदेशों में कि यार बिहार में बीपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा जो आयोग है उसका क्वेश्चन लीक हो जाता है तो कितना ख़राब स्थिति होगा बिहार में। क्योंकि बाहर के प्रदेश के लोगों को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि ये जो लीक हुआ है वो किस क्षेत्र से लीक हुआ है, बिहार के किस रीजन से लीक हुआ है, इसके पीछे का क्या कारण रहा है, क्या है नहीं है। और मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए परीक्षा मैंने भी दिया था और ये रहा मेरा एडमिट कार्ड और इस पे मैंने कुछ कारणवश जो है उसको मैंने ब्लर कर दिया है और ये है क्वेश्चन सेट और मेरा क्वेश्चन सेट नंबर बी था। परीक्षा मैंने भी दिया था, मेरा सेंटर गया था और मैं बहुत ही मुश्किल से दिल्ली से गया वहाँ परीक्षा दिया। परीक्षा मेरा काफ़ी अच्छा गया था, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं गया था क्योंकि 150 में से मैंने करीब मुझे लगता है कि अगर मेरा मार्किंग होता भी तो 70-80 के आसपास मेरा नंबर आता। लेकिन फिर भी जो मैं गया, जो मैं आया, मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, इतनी परेशानी को झेलते हुए मैं सब कुछ किया और मेरे जैसे करीब बहुत सारे छात्र बहुत सारी मुसीबतों से झेलते हुए गए। लेकिन मैं यहाँ पे अपना दुखड़ा रोने के लिए आप लोगों के समक्ष ये वीडियो नहीं प्रस्तुत कर रहा हूँ या फिर ये खबर बताने के लिए नहीं आपको ये बता रहा हूँ। ये खबर, ये न्यूज़ चैनल नहीं है। यहाँ पे दरअसल बात ये की जाएगी कि आखिर बार भोजपुर जो क्षेत्र है ये क्यों बार बिहार को बदनाम करने पे लगा रहता है। बिहार का जो भोजपुर क्षेत्र है इसके भोजपुरी गानों के कारण बिहार का नाम बदनाम है। भोजपुरी इंडस्ट्री में जितनी भी हीरोइनें हैं सब कोई को रंडी बना करके उनका वीडियो लीक कर दिया जाता है, उसके कारण बिहार की छवि ख़राब हो जाती है। जो भोजपुरिया लोग बाहर लेबर मज़दूर बनकर प्रदेशों में जाते हैं, वहाँ चोरी डकैती करते हैं और सब कुछ करते हैं, उनके कारण वो लोग थोड़ी ना जानते हैं कि आरा से है कि छपरा से है कि बलिया से है कि कहाँ से है। वो लोग तो सीधा जानते हैं कि बिहार से है और वो पूरे बिहार को ही एक छवि में बांध देते हैं। तो ये जो स्थिति है, ये भोजपुर क्षेत्र का जो ये बिहार को बदनाम करने का जो ये मामला है, इससे बिहार को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचता है। ख़ास करके बिहार की छवि को जब दूसरे प्रदेशों में, अब जितने भी दूसरे प्रदेश के लड़के परीक्षा देने गए चाहे वो यूपी के हों, दिल्ली के हों, राजस्थान के हों, हरियाणा के हों, वो तो अब जाकर के यही उनके जो साथ के लोग हैं वो भी तो यही समझेंगे और वो भी तो यही समझेंगे ना कि यार बिहार में बीपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा का जब पेपर लीक हो गया तो और क्या इसमें कहा जाए। तो भोजपुर क्षेत्र ने हमेशा से बिहार को जितना दिया है उससे 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा बिहार से निचोड़ भी लिया है। और भोजपुर क्षेत्र का देखा जाए तो कोई ख़ास इतिहास भी नहीं रहा है बिहार राज्य को बनाने में। जो मुख्य भूमिका जिस क्षेत्र का था बिहार राज्य को बनाने में वो मगध और अंग का था। मिथिला क्षेत्र को कल्चरल हब कहा जाता है बिहार का, मगध को हिस्टोरिकल, अंग को भी उसी के साथ जोड़कर देखा जाता है, डिवोशनल प्लस कल्चरल और प्लस हिस्टोरिकल, अंग का तो तीनों का मिक्सअप है। लेकिन भोजपुर का जो भी इतिहास बिहार के साथ जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री से। मतलब जब बंगाल प्रेसिडेंसी बनी, बैटल ऑफ बक्सर और उसके बाद से फिर
भोजपुर का जो बिहार का भोजपुर है उसका इतिहास जुड़ा हुआ है। तो भोजपुर ने कभी भी बिहार को वो नहीं दिया जो कि बाकी क्षेत्रों ने दिया। जबकि एक बाहर में जो एक इमेज बना हुआ है कि बिहार इज इक्वल टू भोजपुर और बिहारी लैंग्वेज इज इक्वल टू भोजपुरी, ये भले ही भोजपुर ने क्रिएट कर दिया, जो कि वो भी गलत ही है। तो इसी के साथ मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ये तो नहीं कहता कि भोजपुर को बिहार से अलग कर दिया जाए या फिर जो भी कर दिया जाए, ऐसा करना उचित नहीं होगा। लेकिन ये जो क्षेत्र है भोजपुर का, इस पे बिहार सरकार को चाहिए कि ख़ास ट्रीटमेंट दिया जाए और भोजपुर क्षेत्र में जितने भी टेस्ट सेंटर जाते हैं उन पर कुछ स्पेशल पुलिस एक्शन और ख़ास निगरानी करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र ही है जहाँ पे हमेशा से गुंडई, दबंगई, चोरी, डकैती ये हमेशा से इस क्षेत्र में होते रहा है। एक तरीके से बदमाश का ये गढ़ है ये क्षेत्र। जबकि मगध, अंग, मिथिला, कोसी ये सभी क्षेत्र थोड़े शांत हैं। इतना ज़्यादा इन क्षेत्रों में आपको न्यूज़ चैनल भी जब आप खोलेंगे तो सारी चोरी, डकैती, रेप वगैरह की खबर आपको इसी क्षेत्र से मिलेगी। थोड़ा बहुत आजकल मिथिला में भी बढ़ गया है, मधुबनी में 2 रेप केस मधुबनी से भी आया। तो इस तरीके की जो बातें हैं, मुजफ्फरपुर में भी एक बार बहुत पहले रेप केस आया था। तो इस तरीके से जो बातें हो रही हैं इसको संभालने की ज़रूरत है और बिहार सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द भोजपुर क्षेत्र को जो है न्यूट्रलाइज़ करे, वहाँ के सभी लोगों को जो कि ऐसा काम करते हैं। और न केवल ये, मैं ये नहीं कहता कि भोजपुर और हर भोजपुरिया ऐसा ही है, लेकिन रेशियो के अनुसार तो पूरा भोजपुर क्षेत्र कभी बिहार को नाम ऊंचा करने की जगह हमेशा बिहार का नाम गिराया ही है। तो खैर, जितने भी भोजपुरिया लोग यदि इस वीडियो से आहत हुए हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को आहत करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाई गई है। आप लोग अपने अंदर सुधार लाएं, अपने अंदर सुधार ला करके केवल ना अपने ऊपर एहसान करें, बिहार के ऊपर भी एहसान करें। क्योंकि बिहार के पास अब वो शक्ति नहीं रही कि ये और बदनामी को झेल सके और गरीबी, मजदूरी, पलायन को झेल सके। बिहार का जो भोजपुर क्षेत्र है ये काफ़ी अशांत क्षेत्र है, इसके ऊपर ख़ास नज़र रखने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय अंगिका भाषा जिंदाबाद, जय भारत।